लॉकडाउन के बाद आप गांव से आए तो किराए को लेकर आपको क्या समस्या आई? कल जब मैं लॉकडाउन के बाद जब अपने गांव से जयपुर आया तब मैं सबसे पहले अपने मकान मालिक के पास गया। तो मकान मालिक ने मुझसे कहा कि पहले 3 महीने का किराया मुझे दो, तभी तुम अपने कमरे में एंटर कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मुझे अपना सामान ले जाने दो, मुझे रूम में नहीं रहना। तो उन्होंने कहा कि अपना सामान घर ले जाने से पहले मुझे तुम 3 महीने का किराया दो। अब वो हमें किराए को लेकर मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। और मैं एक गरीब छात्र हूँ, मैं 3 महीने का किराया लगातार एफर्ड नहीं कर सकता। कल आप जब अपने कमरे पर पहुंचे तो उसके बाद फिर आप कहाँ गए रात को? कल जब मैं कमरे के बाद जब मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया तब मैं मेरे यहाँ रिलेटिव रहते हैं उनके पास गया, उनके पास रात को रुका। फिर मैंने आज सुबह उन्हें फिर से कॉल किया तो उन्होंने फिर से वही कहा। मैंने उनसे कंसेशन की भी मांग करी, मैंने कहा थोड़ा कंसेशन कर दो, तो उन्होंने कंसेशन ना करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तो पूरा 3 महीने का किराया चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सहित। और फिर आज ही मैं अपने गाँव वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, रिलेटिव्स के यहाँ रुकना भी उचित नहीं होता। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पिता एक निजी बस के ड्राइवर हैं जो पिछले 3 महीने से बंद है, तो इसलिए इसके अलावा हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है। और मैं जब कल गांव से आया जयपुर, मैं मकान मालिक के पास गया और उनसे बोला कि मुझे मतलब कि रूम में अब नहीं रहना, क्योंकि जब तक कोई स्थिति सामान्य नहीं हो जाती मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो मैंने उनसे बोला कि मैं सामान ले जाने दो मुझे अपना। तो उन्होंने बोला पहले पिछले 3 महीने का किराया दो और उसके बाद यहाँ तुम अपना सामान ले पाओगे। और फिर मुझे रात में रुकने भी नहीं दिया। फिर मैं अपने किसी दोस्त के पास रूम पे गया तो उसके पास रुका। फिर मैंने सुबह उनको पुनः कॉल किया, मैंने क्या पता कुछ कम बढ़ती हो जाए। फिर उन्होंने बोला इसमें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पूरे 3 महीने का ही किराया देना पड़ेगा, अन्यथा यहीं अपना सामान छोड़ जाओ, सामान तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा किराया दे दोगे। ऐसे में मेरी स्नातक की फाइनल ईयर की परीक्षा भी पास आ रही है और मेरे पूरी पुस्तक और सारा सामान रूम में है। ऐसे में मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, मेरे पास मानसिक दबाव भी है, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ गाँव में। छात्रों को, स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के बाद किराए को लेकर जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, एक छात्र नेता होने के नाते आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं कुलदीप बैंसला राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अंदर जो छात्र दूसरे शहरों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जैसे जयपुर जैसे बड़े शहरों में या किसी अन्य शहरों में जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो छात्रों को सरकार उन छात्रों के मकान मालिकों को आदेश जारी करके ये आदेश देवे कि उन छात्रों का जो किराया है वो माफ किया जाए। कम से कम प्रति स्टूडेंट पर स्टूडेंट जिनका किराया 3,000 रुपए है या 3,000 से कम है, उन छात्रों का किराया माफ किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जल्दी से जल्दी उचित कदम उठाए जिससे कि छात्र अपना जीवन, अपना भविष्य संवार सके, क्योंकि इस लॉकडाउन में ये गरीब परिवारों के बच्चे दूसरे शहरों में जाकर के पढ़ रहे हैं। इनकी स्थिति अभी किसी के काम धंधे नहीं चले, सारे लोग परेशान रहे। अब ये अपना भविष्य कैसे बनाएंगे, कैसे ये लोग पढ़ेंगे? तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले जिससे कि ये बच्चे अपना भविष्य बना सकें। और अगर मकान मालिक के प्रेशर बच्चों पर अगर आता है या मकान मालिक अपने किराएदारों को प्रेशराइज करता है और किसी भी छात्र को किसी प्रकार की अगर हानि होती है तो इसकी जो है जिम्मेदार खुद सरकार होगी। और इस राजस्थान का युवा और इस राजस्थान का आम छात्र, गरीब छात्र सड़कों पर उतर के आंदोलन प्रदर्शन करेगा, इसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार है।